नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। इस समय का दृश्य हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे होशियार के होशिंग कारपोरेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर है ये लोग जिन्हें निकाला गया था बिना गलती बताए हुए कि इन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया था। आज ये परिवार समेत यहाँ पर पहुंचे हैं। आज एमडी के खिलाफ यहाँ के विभागीय जो प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस समय होशिंग कारपोरेशन के बाहर हम खड़े हैं। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी बिना किसी गलती के इन्हें निकाल दिया गया और इन्हें बताया भी नहीं गया कि आखिर क्यों इन्हें नौकरी से, किसी की 25 साल नौकरी, किसी की 27 साल, उन्हें निकाल दिया। आज वही लोग जिन्हें निकाला गया उनकी गलती का पूछने प्रयास करेंगे। हमने 2 बार इनकी स्टोरी की पर एक बार भी इनके आला अधिकारियों ने हमारा फोन तक पिक नहीं किया। हमने भी जानने की कोशिश की। चलिए यहाँ खड़े हैं सर। जी सर बताइए। देखिए अभी आपको पहले भी पता है, हमने पहले भी मीडिया में कॉन्फ्रेंस 1-2 की हैं, तो सबको पता है। अभी आज की डेट में पूरी जम्मू को ये पता है, अवाम को, कि हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। ये हम इनको बार बार पूछ रहे हैं और भी हमने काफी लोगों से फोन पे इनको फोन कॉल नंबर दिया, उनको बोला पूछो इनको, हमें नहीं बताते हैं, आप पूछिए। किसी का इन्होंने फुल फोन अटेंड नहीं किया। हमारे एमडी साहब ने किसी का भी फोन अटेंड नहीं करते हैं। तो आज हमारा प्रोटेस्ट है जहाँ पे, इसलिए है कि इनको बताने के लिए ये क्या कर रहे हैं जहाँ पे दफ्तर के अंदर, ये पूरा हम आज आपको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पहले भी हमने बताया है कि हमारे साथ इन्होंने इतना इनजस्टिस किया है, इतना है। आज आप देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे। देखो हमने किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 22 साल नौकरी इनको अपने हाउसिंग में दी है। आज हम कहीं कोई ना कोई मजदूरी कर सकते हैं, ना कोई काम सीख सकते हैं। हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे, ये इनको पता होना चाहिए। बताया भी नहीं आपकी गलती क्या, कोई गलती का है ही नहीं, गलती कुछ नहीं। रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी नहीं दी, कुछ गलती कुछ नहीं। हम तो ड्यूटी पर थे, तो लेटर हमारे घर में उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दिया। हमने आपको बताया भी था, पहले भी मीडिया वालों को पहले भी बताया था, हर आदमी को बता रहे हैं कि स्पीड पोस्ट हमारे घरों में चले गए हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, कि हमारी गलती एक है। हम कुछ सालों से बोल रहे थे दफ्तर के अंदर लूट घुसूट बहुत ज्यादा चल रही थी, तो थोड़ा हम रोक टोक करते थे। इसलिए इन्होंने पिछले साल हमारी प्रमोशनें रोकी 5 लोगों की, और उसके बाद अभी इन्होंने हमें जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया। जबरदस्ती हो गया ये कोई हमें बताए बगैर ये ऐसा थोड़ा हुआ। ये जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया कि लूट घुसूट इतनी दफ्तर के अंदर हो रही है। ये तानाशाह हमारे एमडी साहब हैं, ये हमें बताते थे कि यार क्या है गवर्नमेंट जो है, जो मेरे जेब में है, मेरी मुट्ठी में रखी है मैंने गवर्नमेंट। आप लोग क्या हो, क्या बगा, हम एम्प्लॉई है, हमने मेहनत की है। आप निकाला गया, आपके घर पे लेटर पहुंच गया, आप यहाँ पर दफ्तर में आए, अंदर बात करने आए। आप दफ्तर पे आने नहीं देते हैं ये बिल्कुल नहीं आने देते हैं। दफ्तर है और कहाँ है सरकारी, ये इसमें कोई बोर्ड देखा आपने, कहीं बोर्ड लगा है हाउसिंग का? ये चोरों का दफ्तर है, ये किसी का होनी है। जैसे इनकी प्राइवेट इनकी बता देते हैं, ये मत अपने आप में समझे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये एमडी साहब ने मुझे बोला कि जाओ यार, जो कुछ पूरी गवर्नमेंट मेरी जेब में मुट्ठी में है। तो मैंने देखा इनके खिलाफ FIR अपने इसमें एंटी करप्शन में गई है, और भी कहीं कहीं इनकी है, कहीं भी अपना कौन सी है वो BLNC में गई है, वो मेरे पास लेटर हैं। इन्होंने क्या किया, स्कूल बेचा है, ये रिपोर्ट दे रहे हैं। उसमें स्कूल में क्या किया इन्होंने, 10 करोड़ का बेचा था, वो 20-25-30 करोड़ का। वो आज भी आप उसका मूल डालिए, कोई भी डालेगा, उसका ऑप्शन लगाइए, कितने का स्कूल जाता है वो 10 करोड़ में, वो अभी तक पैसे ही नहीं आए हैं।
1 करोड़ पे आया है। 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ आया, अभी तक आया नहीं है। जब हमारे पास पूरी रिपोर्टें हैं, ऐसी बात नहीं, हम ऐसे नहीं चलते हैं, हमारे पास पूरे कागज हैं, डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे हम, जहीं भी जाना होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने इतनी लूट घसूट दफ्तर के अंदर मचा के रखी है, इतनी कहीं भी नहीं है इंडिया में। उस दिन बोला था ये कोई मेरे ख्याल में 2-3 हजार करोड़ की होगी यहाँ पे लूट घूस। अगर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करवाए, एलजी साहब को भी हमने अपील की है, सेंटर को हमने अपने अमित शाह जी को अपील की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सेंटर की एजेंसी से होनी चाहिए, नहीं तो ये गवर्नमेंट की एजेंसियों को मानते ही नहीं है जी। जी मैम, आप भी आए हैं। जी मैम, मैं तो पहले भी आई थी इनके पास, तो मैंने इनको मैंने पूछा था कि मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है जो आपने निकाला, जॉब से निकाल दिया। तो मैं तो अपनी जमीन का हिसाब पूछने आई थी इनके पास। मैंने बोला मेरे हस्बैंड ने जो इनको जमीन सेल की है, मेरे को ना वो उसके डॉक्यूमेंट्स दे दो। इन्होंने बोला आज दूंगा कल दूंगा। इतने दिन 3-4 साल हो गए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने उधर रेवेन्यू में गई, जब रेवेन्यू में गई तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए। वो उसमें तो हस्बैंड मेरे ही हैं, हाँ हॉनर हैं। तो ये कैसे प्लॉट दे रहे हैं लोगों को? आपकी जमीन से प्लाट दे रहे हैं? जी जी जी, मालिक तो हमारे फैमिली सारी, तो जमीनें जे सेल कर रहे हैं। आपके हस्बैंड नौकरी भी करते थे और जमीनें भी बड़ा अजीब सा मसला है। हाँ। तो ये तो बड़ा तो नौकरी से तो निकाल दिया ना जब मैंने जमीन का हिसाब पूछा इनसे। तो मैंने बताओ कि मेरे हस्बैंड ने आपको कितनी जमीन दी है, मतलब 500 कनाल जगह है, 500 कनाल में से कितनी आपको दी है? बोलते मैं जो लड़का उसका नाम है पूरन, वो बीमार है, जब वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो मैंने इनको बोला कि अगर पूरन की पूना में डेथ हो जाती है तो आपका लॉक बंद रह जाएगा, तो आप मेरे को कागज तो निकाल के दो। तो इन्होंने बोला अब नहीं हम आपको दे सकते। मैंने बोला कब दोगे? मैं और मेरा बेटा जो मेरी फ्रेंड वो भी आई थी मेरे साथ, हम तीनों आए थे इधर। इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर मैंने अपने बेटे को फिर से भेजा, उन्होंने बोला अभी है नहीं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, मलकीत के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये कैसे दे रहे हैं लोगों को प्लाट बना के? बिल्कुल इन्हें लग रहा है कि तो फिर इन्होंने 1 साल के बाद जैसे मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया। लेकिन वो इनको पूछ लो कि वो दिन में सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते थे, शाम के लेकर सुबह तक ड्यूटी देते थे, दोनों टाइम 20 साल उन्होंने ड्यूटी दी है। तो उसके बाद निकाल दिया बिना किसी कुछ भी नहीं। मैंने तो पूछा नहीं इनको कि क्यों निकाला, मैंने तो पूछा नहीं। मैंने बोला हमने तो जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? कि हमारा जमीन का मसला है, पहले जो हमारे जमीन का हिसाब किताब दें तो हम जाएंगे। तो अब ये इनको 5-6 जो निकाल दिए, इनको निकाल दिया। ये इन्होंने अपना ही राज बना के रखा है कि एक को निकाला तो उन्होंने पूछा नहीं, तो अब हम सभी को निकालेंगे। ये इनको निकालने के खुद क्यों चेयर पर बैठे हैं? ये क्यों बैठे हैं? फिर किसके लिए बैठे हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो मैं तो अपनी जमीन का हिसाब लेना है और लेना है। जी भैया। मैडम जी, मेरा नाम रामकिशोर है, मैंने यहाँ 32 साल सर्विस की है। मैं 92 से यहाँ हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये देखिए मैं ड्यूटी पर गया हुआ था, ये देखिए ड्यूटी पर 29 तारीख का इन्होंने ऑर्डर निकाला। ये 29 तारीख है, 29/6/2024, और ये मेरी अटेंडेंस लगी हुई है। एक तरफ अटेंडेंस लगी है और अटेंडेंस लगी है, मैं ड्यूटी पर हूँ, साइड ड्यूटी हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे घर में इन्होंने स्पीड पोस्ट कर दी। ये देखो जी, ऑर्डर इन्होंने मेरे घर में भेजा। बेटा मुझे फोन करता है, कहते पापा आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं ड्यूटी पर हूँ। कहते हैं तो आपको तो यहाँ कोई लेटर आई है घर में, तो उन्होंने तो आपको निकाल दिया है, उन्होंने डर कर दिया आपको। तो आप कह रहे हो मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरी उधर बर्न वैली में ड्यूटी है, बर्न वैली और अपना सूर्या बिहार, 2 जगह मेरी ड्यूटी इन्होंने लगाई है। मैं उधर भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, तो मैं वहां जाने के बावजूद भी वहां ड्यूटी पर हूँ। ये देखो 1 तारीख को जब इनकी लेटर मुझे मिलती है, ये 1 तारीख है, ये देखिए हमारी अटेंडेंस, ये 1 तारीख की मेरी अटेंडेंस लगी है, जुलाई। ये देखिए रामकिशोर केटी, मैं ड्यूटी पर हूँ। पीछे से ये इतनी तानाशाही है इनकी घर में, ये बार हमें इन्होंने रिटायर कर दिया। देखो अगर उन्होंने 25 साल का यहाँ लगाया हुआ है, तो 25 साल के बाद वाले यहाँ कोई 20 लोग होंगे, तो फिर रूल तो सभी के लिए एक होना चाहिए। ठीक है, रूल तो सभी के लिए। कोई 60 करके भी घर में नहीं जा रहा। एमडी जो है वो 64 साल उम्र होगी उनकी, उनको 60 साल के बाद भी उनको और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने ठुंजा की, लेकिन हमें ठुंजा भी नहीं करनी थी। हमें इन्होंने रूल निकाला कि 25 बोर्ड पास कर दिया आपको बोर्ड ने, तो 25 को आपको रिटायर कर दिया। देखो हमने आवाज उठाई है एक डिपार्टमेंट को बचाने के लिए। ये बंद कमरे में मीटिंगें करते हैं,
खाने का जरिया बनाया हुआ है इन्होंने। एमडी हो गया या चेयरमैन हो गया या बोर्ड हो गया, पूरा ये साल के बाद सबको कॉल किया था, किसी ने हमारा फोन नहीं पिक देखो जी ये क्या करते हैं, ये बंद कमरे में अंदर बैठ के सौदे करते हैं। हमारा जो तवियार सिदरा में जो स्कूल है, इन्होंने बंद कमरे में अंदर मीटिंग करके वो 10 करोड़ रुपए का बेचा है 2020 में। 4 साल हो गए, उसका 1 करोड़ रुपया आया हुआ है। अभी 9 करोड़ रुपया इन्होंने स्कूल वालों से लेना है, एसपी स्मार्ट वालों को इन्होंने बेचा है। वो 9 करोड़ का महीने का कितना उसका इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, सूद कितना आता है उसका, मुलाजिमों को पे आसानी से निकल सकती है। लेकिन ये ऐसा करते हैं कि जो उसका सूद आता है वो मिल बांट के खाते हैं। तो देखो हमने आवाज जब उठाई कि वहां 15-20 लोग वहां मुलाजिम है, टीचरें बेचारी, उनको निकाल दिया उन्होंने। उनका परिवार पर क्या बीतती है। हमारे घर में ये मेरी घर वाली है, ये खाना बनाती है लेकिन खाता वहां अगर 4 फुलके खाते तो हम एक ही खाते हैं, क्योंकि रोते हैं सभी, बच्चे भी रोते हैं, ये भी रोते हैं कि आपको 32 साल सेवा करने के बाद आपको ऐसे भेज दिया उन्होंने। या तो मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, फिर भी मुझे निकाल देंगे, चलो कोई नहीं, मैं ड्यूटी पर नहीं जाता था। ये मेरी पूरी अटेंडेंस है। ये देखिए यहाँ से देखिए, ये जुलाई क्या है 24 एक है ना अपना जनवरी राम किशोर के ये देखिए, ये फरवरी आ गई है, फरवरी अटेंडेंस पूरी, जब मेरी छुट्टी लीव है तो लीव है। ये देखिए आप, ऐसा ही सभी को लोगों के साथ ही ऐसा है। किस तरह का ये डिपार्टमेंट ऐसा करते हैं कि ये कहते हैं हमारी पोल जो है नहीं खुलनी चाहिए। हम पैसे जैसे खाते थे, हम लोग मीटिंग करें पैसा खाते रहे, हमारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हम लोग झुके नहीं इन लोगों के आगे। हम लोगों को इन्होंने इसको नागमनी फेंका, इसको उदयपुर है, ये मिश्री वाला है, वो बनतलाब है। ये कहते हैं कि इनकी आवाज दबानी है, इनको निकाल दो, ये दफ्तर के खिलाफ उठते हैं। इसमें क्या उठा, ये इधर तानाशाही है मेरे चेयरमैन से या यहाँ के से हमारे ऑर्डर किए हुए हैं, तब से एमडी साहब हमारे हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस में आए ही नहीं। एक चोरों की तरह ऑर्डर करके उसी दिन ये श्रीनगर जाते हैं। आज दिन तक इस दफ्तर के अंदर किसी ने भी हमारे ऑर्डर का जवाब नहीं दे रही है। आप लोगों ने कितने फोन किए, कोई आपने किसी का फोन देखा, आपने उठाया, इन्होंने किसी ने बिल्कुल नहीं। हमारे साहब अपना चेयरमैन साहब बैठे हैं मौके पे, आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे आगे बिल्कुल नहीं। और भी अधिकारी बैठे हैं, आप सबसे पूछ सकते हो। मैडम आज छोटी सी दुकान है, वो भी ऑनलाइन है, उसपे भी जो अगर 10 रुपए की चीज बिकती है वो ऑनलाइन होता है, सब कुछ दिखता है। जहाँ पे करोड़ों रुपए के घपले हैं, करोड़ों रुपए का काम है, सब अंडरग्राउंड है, कोई कागज नहीं दिखता। इवन के जहाँ के एम्प्लॉय हैं उनकी फाइलें गुम हो जाती है। ऐसे ऐसे चोर बैठे हैं अंदर। एमडी जो है वो 1 नंबर चोर है, जो चेयरमैन साहब बैठे हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप इनके ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबूत करके देंगे, सबूत करके देंगे मैडम, जो हमारे पास है हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। ऐसे नहीं आएंगे। इन्होंने जितने भी लोगों के प्लाट लिए हैं, इवन के इनके पास एक वो है रसीद है, इन्होंने 8 साल पहले का ये प्लाट लिया हुआ है। देखो इनसे करीब 8 साल पहले का प्लाट लिया हुआ है। तो ये इनको कोई आज तक प्लाट का नाम नहीं, वो नंबर में नहीं बताया कौन सा प्लाट है आपका। ये 8 साल पहले का 3 लाख रुपए देके 3 लाख दे दिया है। बाद में मैंने बोला चलो इनका थोड़ा फाइल सामने आए, फाइल छुपा देते हैं ये। मैंने सोचा चलो फाइल ये सामने आए, ये बोलते हैं पैसे जमा कम करवाए हैं। 2020 में 1600 रुपए मैंने फिर करवाया। मैंने सोचा चलो फाइल तो चले मेरी, पैसे जमा किए, फाइल फिर गायब हो गई। आज तक वो फाइल सामने नहीं आई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी फाइल निकालो, मुझे आप तो डिपार्टमेंट के थे, आपके साथ भी और जो लोगों ने मैडम जी, मैं ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है वो कहाँ जाएंगे। जो लोग बेचारे गरीब कमजोर हैं वो आते हैं, जहाँ के आके बोलते हैं ये हमारा प्लाट नहीं है। ये बोला जाओ यार कोर्ट में जाओ, इनको पता है कोर्ट इनकी जेब में है, पुलिस इनकी जेब में है। ये बोलते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कोर्ट हमारी जेब में है। एंटी करप्शन वाले आते हैं, दबे पैरे जैसे आते हैं दबे पैरे चले जाते हैं। क्या देते हैं उनको, क्या नहीं देते हैं, क्या इल्जाम लगते हैं, कोई पता नहीं, कोई इनकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आज दिन तक हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है यहाँ इस ऑफिस में। हमें गवर्नमेंट से इतनी उम्मीद है, सेंटर की गवर्नमेंट से चाहते हैं, बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि यहाँ पे एक अच्छी सीबीआई जांच करवाएं। तो सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं 28 साल से 4th क्लास मुलाजिम हूँ। तो इन्होंने हमें रिटायर कर दिया है, ठीक है। नहीं क्यों किया, कैसे किया, कोई पता नहीं है ना। हमें सबको लेटर डाली है, एमडी साहब को डाली है, चेयरमैन साहब को डाली है, रजिस्ट्रार को है ना, अपने कमिश्नर जी को है ना, सबको डाली है, किसी ने नहीं जवाब दिया। लेकिन हम 2 महीने पहले साहब के पास आए, पांचों आए, तो साहब बोलते हैं कि नहीं यार वो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आप ऐसा करो रिटायरमेंट ले लो। मैं सर अभी हमारी नौकरी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। कहते हैं नहीं, इधर वो चल नहीं रहा दफ्तर में, 4th क्लास मुलाजिम के लिए दफ्तर नहीं चल रहा है।
तो कहते हैं नहीं नहीं यार बोर्ड नहीं मान रहा है। और बोर्ड जैसे हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं थी। आप चेयरमैन साहब को पूछ सकते हैं निकाला क्यों, वो बोलते हैं मैंने नहीं निकाला है। लेकिन जो ऑर्डर पे दिया हुआ है बोर्ड मीटिंग एंड जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें तो इन्वॉल्व कौन है, चेयरमैन साहब है, वो बोलते हैं मैंने नहीं निकाला है। आप उनसे पूछ सकते हैं इनको निकाला क्यों, इनका कसूर क्या था क्या नहीं है। और जो एमडी साहब के लिए बोल रहे हैं सब सच है। एमडी साहब ने ऑर्डर किया चोरों की तरफ श्रीनगर में बैठ के, आप उनसे पूछ सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के बंदों को पूछो, नहीं चलेगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जे&के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, गाली देते हैं। चलिए हम ठीक है नहीं, तानाशाही फाइनल है। हम कुछ टाइम देते हैं, 2-4 दिन या हफ्ते के बाद हम फिर पूरे अपने लोगों को लेके आएंगे। जो लोग प्लाटों के मारे हुए हैं, जो उनको प्लाट नहीं मिला है, करोड़ों रुपया लाखों रुपया लोगों ने जमा करवाया, उनके साथ हम यहाँ पे आके बैठेंगे, दफ्तर का घेराव करेंगे, एमडी और चेयरमैन को घसीट के बाहर निकालेंगे, हम दरवाजे बंद कर देंगे। सिर्फ इनको ये पूछना कि एक घर में कितने कानून चलते हैं। इधर एक 29 में रिटायर हो रहे थे हमारे सुदर्शन शर्मा जी हैं, उनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी, हम लोगों को 25 में निकाल दिया। वो ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो होगा। एमडी साहब खुद 63 साल के हो चुके हैं, उनको दे रहे हैं 2 साल और दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? 2007 के बाद किया क्या उन्होंने? ये चेयरमैन साहब को आप पूछ सकते हैं, उनको 2 साल क्यों दिए, सुदर्शन जी को क्यों दिए, हमें क्यों निकाला? सीधी सी बात है। चलिए जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। ये जो आपके चेयरमैन साहब का रूम कौन सा है? भेजिए चेयरमैन साहब का कहाँ? हाँ बात करिए, कहिए मीडिया आई है, हम लाइव चला रहे हैं इस समय, तो चलिए आप नहीं कहेंगे कल को कि हमारी बात भी सुनी। इस समय हम जे&के हाउसिंग कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में है, न्यू प्लाट में, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑफिस में हम खड़े हैं, क्योंकि हमने कई बार फोन किया इनके चेयरमैन साहब को, एमडी साहब को, उन्होंने फोन नहीं हमारा पिक किया, पर जाने का प्रयास करेंगे। जी जो लोग बैठे हैं आखिर किन वजह से इन्हें निकाला गया, क्या कह रहे हैं आपके साहब तो है जी? तो चेयरमैन साहब तो है ना, इनको बोले नेता को बात नहीं है, एमडी साहब ने जो देखना है एमडी साहब है, तो ये भी डिपार्टमेंट के है ना, डिपार्टमेंट के तो है ना ऑफिसर, बोर्ड चलिए बोर्ड ही फैसला करता ना, बोर्ड ही फैसला। कम से कम फिर दफ्तर किसके लिए? एक मिनट मुझे बात करनी, आप उनको बोलिए। देखिए फिर बाद में आप कहेंगे कि हम तो लाइव चला रहे हैं, सारी जनता इस समय लाइव देख रही है कि आप अकाउंटेबिलिटी आपकी, आप जो भी है जो बताइए तो सही, आपके इख्तियार में है या नहीं है, क्या हुआ, कम से कम हिस्सा तो है ना, दफ्तर तो वही है ना, ये जहाँ पे ये आके बैठे, कोई और दफ्तर तो नहीं ना है, विंग और तो नहीं है। आप उनसे बात करिए ठीक है। चलिए देखते हैं, ये लोग परेशान हैं, इनकी रोजी रोटी छिन गई है इनसे, तो नेचुरली ऑब्वियसली परेशान तो होंगे। और इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, इन्होंने कहा तथ्य हमारे साथ, तो हम भी एलजी महोदय से जरूर कहेंगे कि जनता को आप पर विश्वास है, आपकी कार्य प्रणाली पर विश्वास है। लगातार आप कह रहे हैं कि लगातार आप जो भी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहे हैं, पर अब ये देखना है कि आप किस तरह से इस डिपार्टमेंट को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ के जो सदस्य हैं, बोर्ड के मेंबर से जो भी हैं, और यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा ऑफिस के ऊपर, बिना, क्योंकि हर ऑफिस में जहाँ पर भी हम जाते हैं वहां पर बोर्ड लगा होता, पर यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगा। आप देख रहे हैं समय, इन्हें देख रहे हैं, बात करने गए अभी, देखिए ये बात करके आज ही नहीं कोई भी, हमें तो आज आपकी वजह से बोल रहे अंदर नहीं आने देना। एमडी साहब तो फोन ही नहीं उठाते। आप बताइए अगर किसी को कोई परेशान, ये आप ही की डिपार्टमेंट के ना, आप बताइए, आप यहाँ कर्मचारी है ना? आज मंडे है ना, एमडी साहब ने वीरवार को आ जाना, वीरवार को आ गया, बात कर एमडी साहब भी कौन, मतलब यहाँ पे आली नान हुई। अब आप नहीं इनसे बात करने दीजिए, हमें बात करनी, मैं वही तो कह रही हूँ। इतना सुनिए, इन्होंने मैसेज, ये भी कर्मचारी है आप ही की तरह, देखिए ये भी अगर दफ्तर किस लिए बैठे, ये दफ्तर तो हाउसिंग कॉर्पोरेशन का ना, चाहे कोई भी हो बैठा, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है आप किसको बोलेंगे अगर एमडी साहब यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है? 20 दिन से एमडी साहब ने किसे बताएंगे? बताइए किसे बताएंगे, आप बताइए। हाँ नहीं, आपके ना ऑन कैमरा आके बता दीजिए ना, एमडी साहब ने बात करनी, हमारे पास भी तथ्य हो जाएगा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, एमडी साहब भी बात करेंगे। ये आने से क्यों डर रहे हैं? इनको बोलिए आने से क्यों डर रहे हो आप? ये सरकार, ये ऑफिस पब्लिक का ऑफिस है, ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये देखिए कोई नहीं, ये तो कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे भी कोई प्रोटोकॉल होता है, हमारे एथिक्स होते हैं, पर एक दफ्तर के अंदर हम खड़े हैं, कोई भी ऑफिसर यहाँ बात कर रहे हैं।
हमने कोशिश की इनसे बात करने की, आप देख रहे हैं हमने बात करने की कोशिश कर, पर निकलने को बाहर राजी नहीं है। फिर कहेंगे एक ही साइड की करके चले गए। आप देखिए हम लगभग 5-10 मिनट हो गए हमें यहाँ पर खड़े हुए। नमस्कार सर। ये तो सर ये तो जा रहे हैं बात बस सर बात आइए। सिर्फ एमडी साहब अकाउंटेबल बात करने के लिए जी, वही हम आपसे ही बात कर रहे हैं ना। हम आपसे तभी, क्योंकि हमारा काम है, कल को आप लोग कहेंगे एक पक्ष की सुना, एक आप लोग कहेंगे कल को कि आप एक पक्ष का सुन के चले गए, हमारी बात नहीं सुनी। क्योंकि तभी हम कह रहे हैं कल को आप मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हो कि एक पक्ष का सुना। हमारा वाकई अगर इन्हें निकाला भी गया, कम से कम कोई ना कोई तो रीजन होगा क्यों निकाला, वो बताइए, बात खत्म। चलिए कोई नहीं, सर कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कोर्ट है तो उधर जाइए, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप खुद ही। अगर इनके डिपार्टमेंट सही कह रहे थे इसका मतलब ये तो बात करके राजी नहीं है किसी से। एलजी महोदय से भी हम इंटरवीन करेंगे, ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। एलजी साहब आप तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहा है, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, कम से कम इस मुद्दे में आप इंटरवीन कीजिएगा कि वाकई जो यहाँ के कर्मचारियों को जिन्हें बिना कोई रीजन बताए हुए निकाला गया है, क्या वाकई जो इल्जाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। प्लीज हम ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी, और खास करके एलजी महोदय से, कि जरूर इस केस में इंटरवीन कीजिएगा कि आखिर चल क्या रहा है। आप देखिए यहाँ पे हाउसिंग JNK हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन का कोई बोर्ड नहीं है, ये तो एक बिल्डिंग सी है, किसी को क्या पता चलेगा कि दफ्तर है। ये देखिए कई जनता, ये लोग डिपार्टमेंट के धक्के खा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा जिनका 8 है 2002 से काउंट अब देखिए मजबूर जिनके पतियों की रोटी रोजी चलेगी वो तो आएंगे दफ्तर के अंदर। वो कह रहे हैं एमडी साहब फोन नहीं उठाते, कोई है नहीं, इतना बड़ा दफ्तर है, कमरे हैं, बैठे हुए हैं। वो नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे ना। कैसे आएंगी बाहर, ये चोर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दरवाजा नहीं खुल रहा जनाब, ये हाथ है यहाँ का। JNK होलसेल बोर्ड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का ये हालत है, देखिए जरा। और साहब यहाँ पर बैठे भी, अंदर बैठे भी हुए हैं साहब, यहाँ पर बैठे भी होंगे अंदर, चेयरमैन साहब, वो बाहर नहीं आ रहे। फिर इसका मतलब है आप मीडिया को फेस नहीं करना चाहते, जो ये इल्जाम लगा रहे बिल्कुल सही इल्जाम लगा रहे हैं। जिंदाबाद मोदी साहब, जिंदाबाद मोदी साहब, जिंदाबाद मोदी साहब, जिंदाबाद मोदी साहब, जिंदाबाद भारत माता की जय। गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद। एमडी हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद, एमडी साहब मुर्दाबाद। देखिए हमने आपको पूरे दृश्य बताए यहाँ पर, आपने नाई चेयरमैन यानी इतना इनकी अकड़ है, देखिए कि चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी से बाहर उठकर नहीं आ रहे, और हमसे तो बात कर सकते थे। फिर ये सही लोग चिल्ला रहे हैं कि इन्हें दफ्तर में अंदर घुसने नहीं दिया जाता, इन्हें बाहर से खदेड़ा जाता है। जितना बोर्ड बना हुआ है, इन्हों एक लिफाफा चाहिए, एक बैग चाहिए, आते हैं छुट्टे बोर्ड मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। किसी एम्प्लॉय को पता नहीं बोर्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं MD ही जवाब देंगे, हम नहीं है। जब हमने बोर्ड मीटिंग में पास किया हुआ बोर्ड इसीलिए बनाया हुआ है कि एमडी साहब अगर कोई गलती कर रहे हैं, लूट खसूट करते हैं, बोर्ड का जो काम ही यही है। बोर्ड का काम ये नहीं है खाली लूट खसूट में बैठेंगे, इनका काम है अगर एमडी चोरी कर रहा है तो ये पकड़े उसको, ये उनकी जेब में है। ये खाली एक लिफाफे और बैग के भूखे होते हैं, आते हैं एक बैग पकड़ते हैं, एक लिफाफा पकड़ते हैं, लंच करते हैं और भाग जाते हैं चूहों की तरह अपने अपने घरों में बैठे काम करें। बोर्ड के बंदों को, दफ्तर के बंदों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है हमारे ऑफिस का। करोड़ों रुपए लोगों का फंसा हुआ है, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जब ये लोग बैठे हैं इधर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को प्लाट है उनको प्लाट दें, और कोई मजबूर है उसका साथ दें। अब 5 चपरासी जो हैं हमें निकाल दिया। ये कह रहे हैं वीरवार को आएंगे, चलिए वीरवार की हम इंतजार करें, क्यों बैठे हम वीरवार को भी आएंगे, हमें कोई अब हम भागने वाले नहीं है। ये भागेंगे छुपेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम बार बार आएंगे जब तक हमें तो हक मिलेगा नहीं मिलेगा उनको छोड़ दो, लेकिन लोगों का हक हम दिलवा के छोड़ेंगे। जो प्लाट है लोगों के, जो अंकारियां हम करवा के छोड़ेंगे,
जो ये स्कूल बेचा है इन्होंने 8.5-10 करोड़ का स्कूल बेचा है, जो हमारे भाई साहब ने बताया सारा कुछ। उस जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट से हमारा ऑफिस चल सकता है। ये चोर उसका इंटरेस्ट बाहर घर बैठ के खाते हैं और उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पहले हमारा एक वो था सोसाइटी का रजिस्ट्री है 15 करोड़, इसमें अमाउंट लिखा हुआ है कितने का है। स्कूल की रजिस्ट्री कब की हुई है? 20 की 20 की है। और इसके बाद देखिए आप, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट आ रही है 21 की। ये स्कूल का भी 8.96 करोड़ रुपया देना है, अभी नहीं पहुंचा है। रजिस्ट्री पहले हो गई है 20 की। उसके बाद आप देखिए ये 23 की ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें इस बंदे ने स्कूल लिया है, इसने अभी भी देना है 8,96,000। आज तक मतलब 23 तक नहीं दिया, अभी 24 का क्या पता है, इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है? चपरासियों का मैडम, चपरासियों को तनख्वाह 20,000-25,000 के चपरासी हैं, इनको निकाल के इनका ऑफिस चल रहा है। जो करोड़ों रुपए का उधर फंसा, करोड़ों रुपए फंसा, इंटरेस्ट जो बन रहा है उससे कुछ नहीं चलता है। लोगों का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोगों ने जमा करवाए हैं प्लाटों के लिए, उनका कुछ नहीं बनता है। ये चोरों की तरह बैठे हैं, खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं। ये हमारा बाहर फंसा हुआ है, इन्होंने फंसाया खुद, उसमें पत्ती होगी इनकी। हम आम जनता से भी कहते हैं, जिन्होंने के जिनके भी काफी देर से जो प्लाट है जो नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने पैसा दे दिया, वो भी सामने आए, खुलकर सामने आए कि आखिर जो ये लोग यहाँ के कर्मचारी जिन्हें बिना किसी रीजन के रिटायरमेंट कर दिया। अब रीजन तो यही ऑफिसर बताएंगे जिन्होंने घर में इनके लेटर भेजे। हम तो खुद से टिप्पणी नहीं करेंगे। जो ये लोग बोल रहे हैं, जो इल्जामात लगाए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस विभाग पर, जिनके हाउसिंग वो डिपार्टमेंट जो है वहां पर देखना ये है कि आखिर क्यों इन्हें निकाला गया। बार बार हम यही कह रहे हैं, ये भी लोग यही पूछने के लिए आ रहे हैं, पर चेयरमैन साहब तो अपने रूम से निकलने को राजी नहीं है। तो उनसे हमने बात की, कल को ये कहेंगे जी मीडिया इन्हीं की खबर करके चला गया। हमारा काम है जो यहाँ पे अधिकारी उनसे बात करे, पर चेयरमैन साहब तो निकले नहीं बाहर। अब एमडी साहब कह रहे वीरवार को आएंगे, चलिए कोई नहीं, वीरवार कितनी दूर है, एमडी साहब से भी जानने का प्रयास करेंगे, उससे उनसे सवाल करेंगे कि अगर आपने इन्हें निकाला है तो किस रीजन के आधार पर निकाला है, किस तथ्य। और ये जो गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि लोगों का जो प्लाट है काफी सालों से पैसे अटके हुए हैं और ये वही प्लाट लोगों को नहीं, उनको नहीं देते, किसी और को बेच रहे हैं। लगातार यहाँ पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, पर कितने हद तक सच्चे हम एलजी मनोज सिन्हा जी से जरूर कहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी, आप खुद कहते हैं कि लाइन में आखिरी इंसान जो गरीब होगा उस पर भी मेरी नजर है। अब इन परिवारों पर नजर रखिए। ये जो परिवार आप पर उम्मीद लगा रहे हैं, उन्होंने आपके लिए ये भी कहा कि एलजी साहब भी करेंगे इंसाफ। जरूर इस विभाग में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखिएगा, ताकि लोगों का विश्वास आप पर बना रहे। सबसे पहले जो ऑफिस है, ये देखिए यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड है ही नहीं यहाँ पे कि किसी को पता चले यहाँ पर ऑफिस है। बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? बोर्ड लगाना जरूरी है। देखिए मैडम जी, मैं बताता हूँ आपको, ये इनके पास इनकी शिकायतें गई हैं, कंप्लेन गई हैं, ये लोगों ने डाली है, मुझे ये चिट्ठियां मिली हैं। लेकिन देखिए अब इसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई इनकी। इसके बाद उस बंदे ने एसएसपी क्राइम ब्रांच की एमडी की, पढ़ो उसको पूरे को, आप स्टडी करो, कोई बात नहीं, फिर दे देंगे। उसके बाद इन्होंने डायरेक्टर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी है, कुछ नहीं हुआ है। लोग आते हैं दबे ये मानते नहीं है, किसी को नहीं मानते हैं, ये कोर्ट को ये नहीं मानते हैं, क्योंकि ये गोल्फ खेलते हैं वहां पे, गोल्फ ग्राउंड में जाते हैं एमडी साहब, वहां जजेस वगैरह बड़े बड़े लोग वीआईपी आते हैं, तो उनके कुत्तों को ब्रेकफास्ट करते हैं, उनको रोज की 10-20 हजार रुपया उधर खुला देते हैं गोल्फ ग्राउंड में। बोलो क्यों बोलेंगे इनके? गलत करते हैं, कब तक गलत करेंगे? एक ना एक दिन जरूर। फिलहाल जनता जो देख रही है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपनी राय रखिएगा कि जिस तरह से यहाँ के कर्मचारियों को बिना किसी यानी कि गलती बताए उन्हें निकाल दिया गया। किसी की 25 साल नौकरी हुई, किसी की 30 साल, किसी की 27 साल हुई, उन्हें निकाल दिया गया और उन्हें रीजन भी नहीं बताया जा रहा। और यहाँ पर जब विभाग में आते कोई बात करने को तैयार नहीं है। किस तरह का डिपार्टमेंट है, समझ नहीं आ रहा। हाउसिंग बोर्ड का किस तरह का डिपार्टमेंट है? लोग परेशान है, जिन्होंने 3-3 लाख, 10-10 लाख, 4-4 लाख दिया हुआ, उन्हें अभी तक 8-8, 10-10 साल से प्लाट नहीं मिल रहे। वो प्लाट जाते कहाँ हैं जो अगर अलॉट होते हैं? ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस विभाग में। एलजी मनोज सिन्हा जी से कहेंगे जरूर आप इस मसले में, इस विभाग पर जरा खंगालिए, इस विभाग में आखिर चल क्या रहा है। जो ये आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे, किस हद तक सच है। चलिए देखते हैं, एमडी सर आएंगे, जरूर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बात करना चाहेंगे, हम भी उनसे सवाल करेंगे, सवाल हमारे होंगे, जवाब उनके होंगे। किस तरह से वो सेटिस्फाइड कर पाएंगे इन लोगों को जिन्हें निकाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।